एक औरत, अन्ना, जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके सामने घास काटने वाली मशीन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, मगर वो हिल तक नहीं पा रही थी। दरअसल उसे एक गुंडे ने मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन दे दिया था, जिससे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अच्छा हुआ कि घास काटने वाला एक बूढ़ा आदमी समय पर वहां आ गया। उसने देखा कि अन्ना हिल नहीं पा रही, लेकिन उसकी आंखों से लगा कि वो सब समझ रही है। बूढ़े ने अंदाजा लगा लिया कि कोई गड़बड़ है। वह तुरंत एक ठेला लाता है और अन्ना को अपने छोटे लकड़ी के घर कॉटेज में ले जाता है। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर खड़ा होता है डेविड। वो झूठ बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी पत्नी कहीं खो गई है। वो बूढ़े से मदद मांगता है। बूढ़ा शक कर जाता है क्योंकि अन्ना उसी के सोफे के पीछे छुपी हुई थी। बूढ़ा डेविड को चेतावनी देता है कि अभी निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन डेविड रोने धोने का नाटक करता है और कहता है कि उसकी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती और कभी कभी उसका शरीर जाम हो जाता है। बूढ़ा उसकी बातों में थोड़ा फंसने ही वाला था कि तभी डेविड का मोबाइल बज उठता है। बूढ़ा तुरंत समझ जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि उसका फोन एक्सीडेंट में खो गया। बूढ़ा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड गुस्से में असली रूप दिखाता है और कहता है कि औरत को मेरे हवाले कर दो। बूढ़ा झुकता नहीं, उल्टा उसे धक्का देकर फोन मिलाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और बूढ़ा अपनी ताकत से डेविड को पटक देता है, लेकिन तभी डेविड चुपके से चाकू उठाकर बूढ़े पर वार कर देता है। बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है और हालात पलट जाते हैं। अन्ना ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। डेविड देखता है कि पुलिस कॉल अभी भी चालू है। वो जल्दी से पेट्रोल लाकर झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश करता है ताकि सबूत मिट जाएं। अन्ना जमीन पर हाथ पटक कर मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड को पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद डेविड को पर्दा हिलता दिखाई देता है और उसे समझ आ जाता है कि अन्ना वहीं छुपी हुई है। वो अन्ना को फिर से पकड़ लेता है और कार में डाल देता है। रास्ते में कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पेट्रोल स्टेशन जाता है। इसी बीच अन्ना की सुन्न हुई देह धीरे धीरे काम करने लगती है। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, तभी एक छोटा लड़का कार के पास आता है, लेकिन अन्ना बोल नहीं पाती और लड़के की मां उसे बुलाकर ले जाती है। अन्ना की मदद का मौका निकल जाता है। डेविड वापस आता है और कार को फिर से चलाता है। रास्ते में एक पुलिस कार आती है। पुलिस वाला अफसर डेविड से सवाल जवाब करता है। डेविड झूठ बोलता है कि अन्ना उसकी पत्नी है और वो एक्सीडेंट के बाद कार ठीक करने आया है, लेकिन पुलिस वाला उसके माथे पर लगी चोट देखकर शक करता है। तभी अन्ना धीरे धीरे खिड़की खोलती है और पूरी ताकत लगाकर पुलिस से फुसफुसाती है, मेरी मदद करो। पुलिस वाला समझ जाता है और उसकी नजर डेविड के पास पड़े इंजेक्शन पर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, डेविड अचानक हमला कर देता है और पुलिस को काबू में कर लेता है। वो पुलिस वाले को कार में डालता है और पूरी जगह पर आग लगा देता है। अब डेविड का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो अन्ना को एक झील के बीच ले जाता है और तय करता है कि उसे वहीं डुबो देगा। अन्ना चुपके से डेविड की जेब से सिरिंज निकाल लेती है और उसे चुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी पूरी ताकत वापस नहीं आई थी। वो आधा अधूरा वार करती है और नाकाम हो जाती है। डेविड उसे बांधकर नाव के बीच ले आता है। अन्ना हार मानने का नाटक करती है और रोकर डेविड से एक आखिरी ख्वाहिश बताती है, मेरे बेटे की मौत हो चुकी है, मेरी जेब में उसका खिलौना है, मरने से पहले मुझे आखिरी बार देखने दो। डेविड थोड़ी देर के लिए पिघलता है और जेब टटोलने लगता है। तभी अन्ना मौका पाकर उसकी कमर से चाकू निकालती है और वार कर देती है। डेविड घायल होकर पानी में गिर जाता है। अन्ना हथियार उठा लेती है और जैसे ही डेविड नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, वो फिर से वार करती है। आखिरकार अन्ना पानी में कूद जाती है और तैरकर किनारे की ओर बढ़ती है। उसके हाथ अभी भी बंधे होते हैं, लेकिन उसकी जीने की चाह इतनी मजबूत थी कि वो हार नहीं मानती। इसी बीच नाव भी डूबने लगती है। आखिरकार अन्ना किनारे पर पहुंच जाती है। उसने अपने बेटे को खोने के बाद जिंदगी छोड़ देने की सोची थी, लेकिन आज की इस घटना ने उसे जीने का नया हौसला दिया। किनारे पर पहुंचते ही वो देखती है कि डेविड भी जिंदा बचकर किनारे पर आ गया है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और हल्की आवाज में कुछ कहता है,